जय हिंद। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज जहां हम वीकली जियोपॉलिटिक्स अपडेट्स को डिस्कस करेंगे और हर हफ्ते दुनिया भर की सबसे बड़ी पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंडियन पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। आज की दुनिया में एक ट्वीट या एक डील से पूरा ग्लोबल बैलेंस हिल सकता है। सोचो, एक दिन अमेरिका पाकिस्तान को बैन करने की सोच रहा था और अगले ही सुबह ट्रंप उनकी तरफ हाथ बढ़ा देता है। चाइना, रशिया, मिडिल ईस्ट और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, सब कुछ बदल रहा है और इसका इफेक्ट सीधा इंडिया पर पड़ता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं एक शॉकिंग डेवलपमेंट की। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को यूएस ट्रैवल बैन से बचा लिया। आप सोचिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां यूएन डिजिग्नेटेड टेररिस्ट ओपनली घूमते हैं, जहां ओसामा बिन लादेन को पाया गया था, जिसका नाम सीआईए के रेड लिस्ट में था। वैसे देश को ट्रंप ने कैसे बचाया? ट्रंप के एक क्लोज बिजनेस फ्रेंड जेटी बीच ने पाकिस्तान की तरफ से लॉबिंग की। जिनको लॉबिंग का मतलब नहीं पता, लॉबिंग का मतलब होता है कि किसी भी गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर पर इन्फ्लुएंस डालना ताकि कोई स्पेसिफिक लॉ, रूल या डिसीजन उनके फेवर में आए। पाकिस्तान ने ट्रंप की फैमिली ओन्ड क्रिप्टो कंपनी में इन्वेस्ट किया और एक बड़ा सपना बेच दिया। उन्होंने ट्रंप को ये बताया कि उनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स है जो अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को बैन लिस्ट से हटा दिया, जबकि अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार जैसा देश अभी भी लिस्ट में है। एम ऑफ इंडिया के लिए चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान को यूएस का सपोर्ट मिलना इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि हम अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव कर सके। बढ़ते हैं अगले न्यूज पर। रिसेंटली यूएसए में राइट्स हुए, लोग सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट किए, वायलेंस हुआ, लोग गवर्नमेंट से नाराज है, रेशियल इनजस्टिस से परेशान है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से भी तंग आ चुके हैं। पुलिस और पब्लिक के बीच क्लैश भी हुआ, कुछ जगह पुलिस को टीयर गैस भी इस्तेमाल करना पड़ा। तो जब अमेरिका जैसा देश में इंस्टेबिलिटी आता है तो उसका असर पूरा दुनिया में पड़ता है। उसकी इंटरनल प्रॉब्लम का फायदा चाइना और रशिया जैसा देश उठा सकते हैं। इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब यूएस अपने इशू में बिजी है तो इंडिया अपनी रीजनल लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर। आप बात करते हैं चाइना, जो हर कॉन्टिनेंट पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, चाहे वो अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो या यूरोप हो। चाइना अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, लोन और मिलिट्री को एग्रेसिवली पुश किया है। चाइना का लोन का तो पता ही है, जैसे हमने श्रीलंका का केस देख लिया है, और साउथ चाइना सी में टेंशन बढ़ रही है और यूएस चाइना ट्रेड वॉर का नया राउंड शुरू हो गया है। यूरोप भी चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी से सावधान हो रहा है। एक तरफ हमें चाइना की एक्सपेंशनिज्म से निपटना है, दूसरी तरफ हमें अपना इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर। मिडिल ईस्ट में भी आग लगी हुई है। इसराइल और ईरान के बीच टेंशंस और सऊदी अरब का बैलेंसिंग एक्ट। इसराइल ने रिसेंटली बहुत सारे एयर स्ट्राइक्स किए। ईरान ने अपने जितना सब प्रॉक्सी राउंड्स है सबको एक्टिव मोड पे रखा है। सऊदी अरब, कतर और यूएई अपने अपने अलायंस बना रहे हैं। रशिया और चाइना वहाँ भी एंट्री कर रहे हैं। इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी मिडिल ईस्ट से जुड़ी है। अगर वहाँ इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो हमारा फ्यूल प्राइसेस, डायस्पोरा सेफ्टी और रीजनल इंटरेस्ट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर। रशिया यूक्रेन वॉर ने पूरा यूरोप को हिला दिया है। अब रशिया ने अपने अलायंस को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया है, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ। यूक्रेन को वेस्टर्न सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन ग्राउंड पे स्टेलमेट है। रशिया ने अपनी एनर्जी एक्सपोर्ट्स को एशिया की तरफ डाइवर्ट कर दिया है। इंडिया ने अब तक न्यूट्रल स्टैंड रखा है, लेकिन हमें अपना एनर्जी इंपोर्ट्स, डिफेंस डील्स और डिप्लोमेटिक टाइज को केयरफुली बैलेंस करना होगा। बढ़ते हैं अगला न्यूज़ पर। पाकिस्तान इंटरनल क्राइसिस एंड रीजनल इम्पैक्ट। पाकिस्तान खुद भी क्राइसिस में है। इकोनॉमिक कोलैप्स, आईएमएफ लोन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और टेररिज्म। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से नई लोन्स मिल रही है, लेकिन रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं। टेररिज्म फिर से बढ़ रही है और पॉलिटिकल लीडरशिप डिवाइडेड है। पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ता है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, रिफ्यूजी क्राइसिस और रीजनल सिक्योरिटी रिस्क। हमने भी अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई किया है। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड को स्ट्रेंथन किया है। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में अपना इकोनॉमिक और मिलिट्री टाइज को एक्सपेंड किया। डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सिक्योरिटी पे फोकस बढ़ाया। तो देखिए, जियोपॉलिटिक्स एक चेस गेम जैसा है। हर मूव सोच समझ के करना पड़ता है। इंडिया को अपनी सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और ग्रोथ को बैलेंस करते हुए चलना होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला एपिसोड वीकली जियोपॉलिटिक्स अपडेट का। आपको कौन सा टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग लगा? क्या आपको लगता है कि इंडिया को अपने फॉरेन पॉलिसी में कुछ बदलाव लाना चाहिए? आपका सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारे वीडियो के लिए कुछ फीडबैक है तो नीचे कॉमेंट में बताइए। हम उस अगले वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।